जी, पाकिस्तानी क्रिकेटर ज़ुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने होम ऑफ़िस में अपना एक तफ़सीली इंटरव्यू दिया है, उनकी जो एप्लीकेशन है ह्यूमन प्रोटेक्शन की उसके हवाले से। हम ज़ुल्करनैन से बात करेंगे कि उनको अब बरतानिया में जब वो यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको किन मसाइल का सामना है, और इसके अलावा उन्होंने कुछ कहा था कि वो करप्शन के हवाले से जो मज़ीद तफ़सीलात हैं वो भी बयान करेंगे, और ये भी पूछेंगे कि उनका केस किस लेवल पे है और क्या उनको उम्मीद है। जुल्करनैन, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम दुनिया टीवी की तरफ से। बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन, आपको होम ऑफिस में भी आपका इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के दौरान भी आपसे कुछ सवालात किए गए होंगे। क्या सवालात थे और क्या समझते हैं आपका आपके केस का फैसला कब तक मुतवक्किल है? अभी तो मैं वो जो सवालात हैं वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं। उन्होंने सारा एक क्राइटेरिया अपना बताया कि इस तरह मीडिया में नहीं बता सकते, जो बातें हम पूछेंगे एक एजेंसीज को नहीं बता सकते, गवर्नमेंट को नहीं बता सकते। तो जो उन्होंने फिर सवालात, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी मेरे से, मैंने उनको प्रोवाइड किया सारी। उनके पास भी अपना एक उन्होंने पेपर वर्क किया हुआ था सारा, उन्होंने वो भी मुझे बताया कि क्या क्या किया हुआ था और क्या क्या है उनके पास सारा। तो बाकी अब उनका ये है कि हफ्ते तक वो जवाब दे देंगे। तो उसके हिसाब से उन्होंने सारा मेरे से लेटर वगैरह साइन भी करवाए हैं, परमिशन के हम आपको एनआई नंबर भी इशू करें अगर, तो उस पर भी उन्होंने साइन करवाया मेरे से। तो बाकी अब हफ्ते बाद वो डिसाइड होगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये भी कहा जा रहा था कि आपका यहाँ पे लैशिंग्स क्रिकेट क्लब से भी मुआहदा होने वाला है, उस बारे में बताएंगे? मेरी डेविड फॉल से बात हुई है, तो उस वो तो पॉजिटिव उसने दिया है। और हमारा काफ़ी अच्छी बातचीत भी हुई है। क्वींस क्लब है उधर, हम मुलाकात हुई। तो उन्होंने तो कहा कि अब सिर्फ हम वेट कर रहे हैं आपके स्टेटस का। तो जो होम ऑफिस वालों को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि सारा उन्होंने पेपर वर्क किया हुआ है सारा। उन्होंने जो है जब उन्होंने पूछा मेरे से कि आप काम करेंगे, तो मैंने कहा पता नहीं है, वो क्लब से इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, फ्लैशिंग का हमने पढ़ा। तो अब डिपेंड सारा अब स्टेटस पे है कि वो जब क्लियर होगा तो फिर हम डेविड ने भी यही कहा कि उसके बाद हम कुछ कर सकेंगे। करप्शन के हवाले से क्रिकेट में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ मज़ीद सामने आ रही हैं। कुछ खिलाड़ियों को रोका गया, 30 जो खिलाड़ी थे मुमकिन वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से, लेकिन एक खिलाड़ी को दोबारा वापस ले लिया गया। जो ये सारा सिनेरियो था, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इसमें इन्वॉल्व थे और उनको किस हद तक बेनकाब किया गया अभी? मेरे ख्याल से जो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने जो 40 घंटे की मूवी दी है, मेरे ख्याल से अगर ये है कि अगर उनको सारी दुनिया के सामने लाना है जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो पब्लिक के सामने मीडिया में आईसीसी को लाना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन सा नहीं है। तो जहाँ तक करप्शन की बात है, मेरे ख्याल से नीचे से लेके जो है आपको सारा एक बेस जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पहले। तो मेरे ख्याल से उनका बड़ा एक अच्छा वो पॉजिटिव बात है। तो पहले हमें फ़र्स्ट क्लास का, क्योंकि मैं काफ़ी फ़र्स्ट क्लास खेला हूँ, तो उसके हिसाब से हमें फ़र्स्ट क्लास में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, और जो है कुछ रीजंस की वजह से जो है वो परफॉर्मेंस नहीं भी दे सकते, क्योंकि बड़े डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने हिसाब से अपने ग्रुप्स भी बनवा लेते हैं जो है। और अंपायर्स भी अपनी मर्ज़ी के लगवा लेते हैं। तो उसके हिसाब से जो मैच सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन भी देते हैं। तो मेरे ख्याल से फ़र्स्ट क्लास को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है इस वक्त। तो आप समझते हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में ज़्यादा करप्शन मौजूद है? हाँ, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट क्लास है उसमें आपको ज़्यादा बेहतरी लानी चाहिए, और जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं उस तरह लिमिटेड क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन सब रिकॉर्डेड होनी चाहिए। कि हर मैच जो है आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि अगर अंपायर गलत आउट देता है तो उसका भी जवाबदेह होना चाहिए किसी चीज़ का। और अगर कोई ऐसा मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास में जो जिस पे आपको डाउट हो, तो वो भी आप रिकॉर्ड निकलवा के उस पर भी एक तहकीकाती कमेटी बना के उसको देखा जाए हर मैच को। कुछ खिलाड़ियों के वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वाले से भी सामने आया था कि वो करप्शन में मुलव्वस थे उसमें, और मैच फिक्सिंग भी हुई। क्या आप समझते हैं कि उन खिलाड़ी वो अभी भी खेल रहे हैं और उन पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? एक मैच था जो फर्स्ट क्लास का मैच हुआ था, उसमें थोड़ा सा पहले मुझे डाउट था। उसके बाद खेलने के बाद जब सारी सिचुएशन सामने आई तो उसमें कुछ डाउट लगा कि उसमें है। तो बाकी अभी ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फैमिली है पाकिस्तान में। और
काफ़ी अभी मसले हैं, इधर भी हैं मुझे, तो टाइम के साथ इंशाल्लाह। तो आपने ये अभी कहा कि फैमिली पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी दी गई है पाकिस्तान में फैमिली को, क्या आप उससे मुतमईन हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सिक्योरिटी तो अब थोड़ा सा डाउटफुल है उसमें, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर जो है वो हर चीज़ तो नहीं देख सकती गवर्नमेंट, जो इंडिविजुअली अब आप छोटे लेवल पे बिल्कुल चले जाएं तो गवर्नमेंट ने वो हर चीज़ वो तो नहीं देख सकती। अब जैसे गवर्नर जो पंजाब है, उनका एक गार्ड ने उसको मार रही है, तो अब ऐसी अब किसी पे क्या इंसान बिलीव कर सकता है कि अपना सिक्योरिटी गार्ड ही आपको मार दे। आप क्या समझते हैं कि आपने जो आवाज़ उठाई थी करप्शन के हवाले से, और आपने ये भी कहा था कि आप कुछ और नाम भी सामने लाएंगे, कब तक आप ये नाम सामने लाते हैं, या क्या कुछ शेयर कर सकेंगे हमारे साथ? मैं तो अभी अभी तक तो ये मैंने है कि मैंने अपनी क्रिकेट तो इसके खातिर स्टेक पे तो लगा ही दी है, सारी अपनी लाइफ भी स्टेक पे लगा दी है, बगैर कुछ सोचे, कुछ बगैर कुछ समझे, और इतना बड़ा जो स्टेप लिया मैंने, जो है बाकी आईसीसी का काम है वो सारे पब्लिक जो इनके पास रिकॉर्ड्स हैं, तो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने जो 40 घंटे की मूवी दी है इनको, उस वो मेरे ख्याल से वो आवाम के सामने लानी चाहिए, पूरी दुनिया के सामने लानी चाहिए, और बेनकाब करना चाहिए जो जो लोग इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आईसीसी की हियरिंग जारी है 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में। कामरान अकमल हैं, सॉरी कामरान अकमल नहीं है, सलमान भट्ट हैं, और इसके अलावा मोहम्मद आमिर हैं और आसिफ हैं। आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक करप्शन में मुलव्वस थे मैच फिक्सिंग के हवाले से? ये तो आईसीसी जो है वो अब इसका ज़्यादा बेटर आंसर दे सकती है, क्योंकि उनके पास सारे प्रूव हैं और सारा उन्होंने एक्शन भी लेने हैं। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को चाहिए कि वो जो है वो ये उस वक्त तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक वो